तो इंडिया के अंदर बताइए। इंडिया के अंदर एक्सेल पे काम करते हो तो आप एक्सेल पे 12,000 से लेके 30,000 रुपये महीने का आप बिल्कुल एक्सेल पे कमा सकते हो। कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मजबूर है तो हम रमज़ान भी नहीं देखते हैं, बस सही चीज़ हमको पता चलना चाहिए, ऑथेंटिक बातें हमको पता चलना चाहिए कि बच्चा सच में अगर मजबूर है तो हम उसको फ्री में भी पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे। 10 साल से मैं इस फील्ड में अपना जो भी थोड़ा बहुत योगदान है कंप्यूटर फील्ड में दे रहा हूँ। तो 10 साल के करियर में, मेरे कंप्यूटर के करियर में तकरीबन सैकड़ों बच्चे होंगे जो डिफरेंट जगहों पे अलग अलग दायरे में जॉब कर रहे हैं। अगर हम लोग फैसिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैं फैसिलिटी बिल्डिंग की और यहाँ के जो चीज़ें लगी हुई हैं उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि हमारे क्लासेस में बच्चे को क्या क्वालिटी दी जाती है, वो हमारी फैसिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ चुका हूँ MCS इंस्टीट्यूट में और यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है सीवान के अंदर। सिवान का ये नंबर 1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे जो है जितने भी बच्चे पढ़ करके कितने हैं जिनका जॉब लग चुका है। तो चलिए हम बात करते हैं साजिद सर से, यहाँ के डायरेक्टर सर हैं वो, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या फैसिलिटीज़ है, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को। यहाँ पे आप अगर पढ़ाई करते हैं, आप आगे स्टडी करते हैं तो आपका क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आज। अस्सलाम सर, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तब सर कैसे चल रहा है क्लास आज का? बेहतरीन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए बेहतर सर। तो सर आपसे कुछ बातें करनी थी, ठीक है सर। पहले मुझे ये जानना है कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर इतने सारे बच्चे जो है कोर्स कंप्लीट करके चले गए हैं, जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है सर। तो हम ये जानते हैं कि क्या आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, थोड़ा आप मेरे न्यू व्यूअर्स जो हैं जो भी वो जानना चाहेंगे। अगर हम लोग फैसिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैं फैसिलिटी बिल्डिंग की और यहाँ के जो चीज़ें लगी हुई हैं उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि हमारे क्लासेस में बच्चे को क्या क्वालिटी दी जाती है, वो हमारी फैसिलिटी है ना। जैसे हमारे यहाँ क्लास टीचर आपको अलग मिलेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर मिलेंगे। जैसे एक्सेल के अलग टीचर मिलेंगे आपको, कोडिंग के अलग टीचर मिलेंगे, लैब में जाएगा तो लैब के अलग टीचर मिलेंगे। तो ऐसे डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा सबसे पहले आपको। और दूसरी चीज़ें हैं, अगर हमारे क्लास की थोड़ा सा यूनिक अगर कहा जाए कि यूनिक हमारा क्लास है, हमारे यहाँ कंप्यूटर यूनिक तरीके से बताया जाता है। तो कोर्सेज़ में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो हो सकता है कि DCA ADCA कराए जाते हैं। तो DCA और ADCA के एक्चुअली में जो कोर्सेज़ को कस्टमाइज़ किया जाता है, हर इंस्टीट्यूशन का अपना ये होता है, क्राइटेरिया होता है कि हमको ये पढ़ाना है। जैसे मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ DCA में टैली पढ़ाया जाता है, वो DCA के अंदर ही आता है। DCA में ही हमारे यहाँ टैली कराए जाते हैं। अगर हम ADCA की बात करें तो ADCA में हमारे यहाँ वेब डेवलपमेंट कराया जाता है। तो ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है और बच्चों को कुछ ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। सर कहना ये था कि बाकी इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत कम समय में, जैसे कि 6 महीने में AD से कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि हम बहुत कम पैसे में करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका क्या कहना है इस पे? मतलब 6 मंथ में ADCA, एक तो सबसे पहली चीज़ ये लीगल ही नहीं है। ADCA 6 मंथ में ये लीगल ही नहीं है। मिनिमम ADCA का जो टाइम जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर का होता है। तो अगर कोई कह रहा है कि 6 मंथ में ADCA हम आपको करा रहे हैं, दैट मीन्स वो आपसे चोरी कर रहा है। और जाहिर सी बात, वो जब चोरी कर रहा है तो कम पैसे में करा देगा। तो हम ना ही कम फ़ी की बात करेंगे, ना ही ज़्यादा फ़ी की बात करेंगे। जो उसका जेन्युइन फ़ी होता है उस फ़ी में हम ADCA कराते हैं। और हमारे यहाँ ADCA हम 1 ईयर के लिए बोल के लेते हैं बच्चों को ADCA के लिए, लेकिन हमारा 1 ईयर 2 मंथ जैसे 14 मंथ तक चला जाता है। तो इसमें हमारी गलती है कि 14 मंथ चला जाता है, लेकिन वो मैं इस तरीके से उसको डिफेंड भी कर रहा हूँ कि वो 14 मंथ इसलिए जाता है कि हम वो सिलेबस बच्चों को देते हैं जो अदर इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। जैसे कि ADCA में वेब डेवलपमेंट करा देना अब एक लंबा टाइम ले लेता है। इसमें 3 मैं पूरा फ्रंट एंड में करा देता हूँ, फ्रंट एंड में करा देता हूँ पूरा एक बार ADCA में। इसलिए 6 मंथ में ADCA के बारे में बात करना सबसे पहले लीगल नहीं होता है, और ये पॉसिबल ही नहीं कि 6 मंथ में ADCA आप करा पाए। अगर कराते भी हैं तो ये गलत है।
सर मुझे लगता है कि जो टैली और एक्सेल जो है अगर उसे अच्छे से पढ़ा जाए तो उसी का टाइम 6 महीना लग जाता है। आपका क्या कहना है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। आप टैली और एक्सेल की बात करें, आप सिर्फ एक्सेल कीजिए। एक्सेल इतना बिग, इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है वो, कि सिर्फ एक्सेल को अगर सही सीखे तो 6 मंथ एक्सेल को ही पढ़ने में सर आपके पास कितना टाइम लगता है एक्सेल पढ़ने में? हमारे यहाँ मिनिमम एडीसी में हम पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक्सेल मिनिमम 3 मंथ जाता है। अभी मेरा एक 8 बजे बैच चल रहा है जिसमें एक्सेल हम पढ़ा रहे थे, तो 2.5 मंथ तो मैंने पूरा एक्सेल का जो मेरा रोड मैप था उसको कंप्लीट किया। उसके बाद से मैंने उसमें वीवीए भी ऐड कर दिया। शायद वीवीए सर आप जिसका बीबीए का बात कर रहे हैं ये किसी इंस्टीट्यूट में ऐड नहीं किया जा रहा है, ये बहुत एडवांस लेवल का ये है, जी। तो आप ये करा रहे हैं डीसीए में? हाँ, अब जो जैसे मैंने कहा कि आपने कहा सर कि इतने कम फी में, देखिए मैं जो फी बताता हूँ बच्चों के एडीसीए का ही बताता हूँ। अब जो मैंने वीवीए पढ़ाया ये बच्चों के डिमांड पे मैंने पढ़ा दिया। मैंने वीवीए के बारे में बच्चों को बताया कि देखो वीवीए भी कुछ कोई चीज़ होता है एक्सेल में, तो बच्चों ने कहा सर हमको पढ़ना है। बच्चों ने सर इसका फी चार्ज करेंगे, बोला बिल्कुल नहीं, आपका बस पढ़ने का इरादा है अब पढ़िए। अब यही ऐसी ऐसी हर सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ नया नया हमको ऐड करना तो मैं ऐड कर देता हूँ, जिसकी वजह से हमारा कोर्स जो है वो 1 साल के बजाय 14 मंथ का हो जाता है। एडवांस में एक्सेल में क्या क्या पढ़ाया जाता है? अगर मान लीजिए, इसलिए हम पूछ रहे हैं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक्सेल करने के लिए आते हैं, ज़्यादातर एक्सेल और टैली के स्टूडेंट होते हैं जो आते हैं करने के लिए, तो उनके लिए हम स्पेशल ये क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि जितने भी देखने वाले हैं इंस्टीट्यूट देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ये जान लें जो भी एक्सेल करना चाहते हैं तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर कितनी एडवांस पढ़ाई जाती है, कितनी क्या कराया जाता है, ये सर बता रहे हैं। जहाँ तक एडवांस एक्सेल की बात करें तो नॉर्मल एक्सेल का मतलब क्या होता है कि आप, तो जैसे हम लोग बेसिक एक्सेल की बात करें तो बेसिक एक्सेल का मतलब क्या होता है कि आप जो है एक्सेल को ओपन कर लिए, टैब वगैरह के बारे में जान लिए, और डेटा को कैलकुलेशन करने के बारे में जान लिए, है ना। और ये चीज़ें जो होती है बेसिक एक्सेल में आ जाती है। हालांकि मैं बेसिक एक्सेल में ही आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि वी लुकअप क्या है, पाइवोट टेबल क्या है, मैं इसको बेसिक एक्सेल में लेके जाता हूँ। और हालांकि ये बेसिक में नहीं आता है सर, एडवांस में आता है, ठीक है सर, लेकिन आप बेसिक में बता रहे हैं तो वी लुकअप जो होता है एडवांस में आता है। ये बेसिक में हो गया नंबर सम, काउंट, एवरेज, काउंट, ये सब आता है। तो वही हम कह रहे थे कि अब हालांकि ये वी लुकअप जो होता है बेसिक में नहीं बताया जाता है। हम जब एडवांस कहते हैं एक्सेल को अपने इंस्टीट्यूशन के मुताबिक, तो एक्सेल में हम एडवांस का मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्ट लेके चले जाते हैं, चार्ट की बात कर लेते हैं, उसमें चार्ट को और पाइवोट टेबल को कैसे मर्ज किया जाए इसकी हम बात कर लेते हैं, है ना। वी लुकअप को रिवर्स कैसे किया जाता है इसकी हम बात कर लेते हैं। और एडवांस का मतलब सबसे बेहतर हम समझते हैं कि हम एक्सेल में वीबीए को कितना पढ़ा लेते हैं। हम एक्सेल में जब वीवीए को इंक्लूड करते हैं तब कहते हैं कि हमारा एक्सेल जो है एडवांस लेवल पे जा रहा है। तो हमारा एडवांस एक्सेल का मतलब ये होता है। बाकी जगहों पे एडवांस का मतलब होता है कि उसमें वी लुकअप क्लास 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, खत्म। हम सिर्फ वी लुकअप पढ़ाते हैं बच्चों को, कम से कम 15 से 16 क्लास वी लुकअप में पढ़ाते हैं। सर अभी आपके इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी कोर्स कराई जाती है इसके बारे में बता दीजिए, और कितनी उसकी फ़ी कितने आप कर सकते हैं? हाँ, हमारे यहाँ कोर्सेज़ की बात करेंगे तो कोर्सेज़ हमारे यहाँ होते हैं, जो बेसिक कोर्सेज़ हैं वो डीसीए हो गया, एडीसीए हो गया, डीआईटी हो गया, एडीआईटी हो गया, एडीसीए, एडीएफए हो गया। ये बेसिक कोर्सेज़ होते हैं। इसके अलावा हम बीसीए का भी क्लासेस अपने यहाँ से लेते हैं और बीसीए भी बच्चों को कराते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कोडिंग फेज़ में जाएँ तो वहाँ पे कोडिंग पाइथन, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, सी प्लस प्लस, सी शार्प, विजुअल, VB.NET, ये सारे कोडिंग, जो मैं बहुत सारा नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, मतलब कोडिंग की अगर बात करें तो मैं पूरा कोडिंग का क्लास यहाँ पे देता हूँ, अवेलेबल कर रखा हूँ। दूसरी चीज़ें अगर आप ऐसे देखें कि हाँ वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट अगर हो गया तो वेब डेवलपमेंट में हम फ्रंट एंड भी कराते हैं, बैक एंड भी कराते हैं, एंड फुल स्टैक भी कराते हैं। इवन अगर अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में टैली प्राइम हम पढ़ाते हैं, और टैली प्राइम में जीएसटी भी पूरा बाय डिटेल हम उसको लेके चलते हैं। सर हमें बस लास्ट सवाल ये करना था कि आपके पास क्या प्लेसमेंट का ऑप्शन है? हाँ, जहाँ तक प्लेसमेंट की बात होती है तो हम कभी भी किसी बच्चे से ये वादा नहीं करते हैं कि 100% हम प्लेसमेंट देंगे। हाँ, जहाँ जितना मेरा अप्रोच हो पाता है मैं बच्चों को जो है लगा देता हूँ। जैसे कि दिल्ली, नोएडा में बहुत सारे बच्चे मेरे काम कर रहे हैं, गर्ल्स में भी मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, तो मैं 100% वादा करके बच्चों को नहीं लेता। हाँ, मैं उसको उस काबिल बनाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत बार होता है कि बिना मेरे अप्रोच का भी बच्चा जो है प्लेसमेंट जाके ले लेता है। आप भी उनसे वाकिफ़ होंगे, 2-4 नाम तो आप भी जानते होंगे। मुझे बस इतना बताइए कि अभी तक कोई है ऐसे स्टूडेंट जो आपके कहीं जा कर के जॉब किया हो एक्सेल पे या चाहे किसी भी कंप्यूटर क्षेत्र में? मैं
अगर गिनाने बैठूं तो गिना नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छूट जाएंगे, क्योंकि मेरा 9 साल 10 साल का जो है इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो गया। 10 साल से मैं इस फील्ड में अपना जो है जो भी थोड़ा बहुत योगदान है कंप्यूटर फील्ड में दे रहा हूँ। तो 10 साल के करियर में, मेरे कंप्यूटर के करियर में तकरीबन सैकड़ों बच्चे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अलग अलग दायरे में जॉब कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर नाम पूछे तो मैं नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आमिर एक मेरा बच्चा है जो चौकी से आता है। अभी जस्ट नाउ दाऊद एक बच्चा है। एक इरफान करके बच्चा है जो गल्फ में है। एक आप उस्मान गनी को जानते होंगे जो आपके पड़ोसी ही हैं, है ना, वो भी अभी गल्फ में है। ऐसे सैकड़ों नाम हैं। अब वो चीज़ एट अ टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे सैकड़ों नाम है जो हमारे देश में यानी इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया भी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे या फिर हमारे इंस्टीट्यूशन से निकले हुए बच्चे जॉब कर रहे हैं। सर ये सवाल है जो स्टूडेंट जो सोच रहे हैं अभी कि क्या मैं अपना कंप्यूटर सीख करके करियर में बना सकता हूँ या नहीं, कुछ ऐसा, तो उसके लिए अब बताना है क्या कोई अगर कंप्यूटर सीख रहा है, एक्सेल, पाइवट टेबल है, जो भी चीज़ें हैं, एक कंप्यूटर सीख करके क्या वो कितने पैसे तक अर्न कर सकता है? जहाँ तक कंप्यूटर सीख कर वो कितने पैसे तक अर्न कर सकता है, तो मैं जेन्युइन बातें बता रहा हूँ कि अगर आप एक्सेल पे काम करते हो, सर इंडिया के अंदर बताइए। इंडिया के अंदर एक्सेल पे काम करते हो तो आप एक्सेल पे 12,000 से लेके 30,000 रुपये महीने का आप बिल्कुल एक्सेल पे कमा सकते हो, एक्सेल पे अर्न कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा अगर आपने अपने आप में इम्प्रूव कर लिया, आप वेब डेवलपमेंट की तरफ चले गए, आप जो है सी पे काम करने लगे, आप जावा पे काम करने लगे, आप एंड्रॉयड पे काम करने लगे, तो इसमें पैकेज का लिमिटेशन नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल्ड हो। ये आपका 30,000 से शुरू होकर 30 लाख पर एनम तक भी जा सकता है। तो इसमें, और ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि आप 30-30 लाख रुपया पर एनम अर्न कर सकते हो। और इवन दो मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, 65,000 70,000 पर मंथ वो लोग अर्न कर रहे हैं। तो इसमें लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ आप कोडिंग के फेज में अगर आ गए तो, आप वेब डेवलपमेंट में आ गए, आप सी पे काम करने लगे, पाइथन पे काम करने लगे तो। सर तो ये तो रहा कंप्यूटर क्षेत्र की बात। अगर कंप्यूटर सीखना चाहे तो कौन सा स्टूडेंट सीख सकते हैं? जैसे कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट, चाहे कोई ऐसा? जहाँ तक कंप्यूटर सीखने की बात करें तो स्कूल से ही कंप्यूटर को शुरू कर दिया गया है ना। बेसिक चीज़ें आपको स्कूल में ही आज के डेट में मिल जा रहा है। किसी भी स्कूल में आप जाएंगे तो बेसिक कंप्यूटर स्कूल में मिल जा रहा है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स की बात करें, डिप्लोमा की बात करें, तो मिनिमम जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th होना चाहिए। सर और जिसका अगर जैसे इंग्लिश कमज़ोर है तो उसको क्या? तो डजेंट मैटर, इंग्लिश कमज़ोर है तो मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि इंग्लिश कमज़ोर है तो अगर आप इंग्लिश से भाग रहे हैं तो इंग्लिश को नहीं सीखेंगे। और कंप्यूटर पूरा इंग्लिश में ही आता है, जाहिर सी बात है। तो हमारे यहाँ फैसिलिटी है कि आपका जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में ही लिखवाया जाता है, बट उसको हिंदी लैंग्वेज में भी समझाया जाता है, बच्चे को कन्विंस किया जाता है। तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि हम जो है आपको फूंक देंगे पढ़ के या फिर घोल के पिला देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चा को जो है इंग्लिश की तरफ रुजू होना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर वो इंग्लिश की तरफ आ रहा है तो मैं इसको खींच लूँगा। चलिए सर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और क्या आप बता सकते हैं कि इंस्टीट्यूट का और कोई ब्रांच है या फिर यही है या फिर कुछ ऐसा? हाँ, फिलहाल अगर ब्रांच की बात करें तो अभी MCS का कोई ब्रांच नहीं है, अभी एक ही ब्रांच चलता है। हाँ, आप लोगों का सपोर्ट रहा, दुआ रहा, है ना, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर इसके बारे में और सोचा जाएगा और इसको डेवलप किया जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। तो सर अगर कोई दूर से आ रहा है पढ़ने के लिए, उसके लिए क्या है? और जो कोई बिग फैमिली से है उसके लिए क्या ऑफर है? हाँ, दूर से पढ़ने के लिए आ रहा है तो इसके लिए तो अभी मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं हॉस्टल्स वगैरह का मैं इंतज़ाम करूं, है ना। और दूसरा बात आपने कहा, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? जो वीक फैमिली से जो हमारे यहाँ आता है, तो ये हमारे यहाँ का इंस्टीट्यूशन जब ओपन हुआ तो इंस्टीट्यूशन का रवायत ही रहा है। ये पूरा एक रवायत रहा हमारे इंस्टीट्यूशन का। आप देखे होंगे जस्ट पिछले रमज़ान में हमने सिर्फ 2500 में ADCA जैसा कोर्स, जो कि उसके लिए हम 13,700 रुपये चार्ज करते हैं, वो सिर्फ 2500 में हमने बच्चे को कराया, है ना, 1 साल के लिए। और 35 से 40 बच्चों को मैंने एडमिशन लिया। ये रवायत 3 साल से चलते आ रहा है हमारे यहाँ। और ऐसा भी हमारे यहाँ है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मजबूर है तो हम रमज़ान भी नहीं देखते हैं। बस सही चीज़ हमको पता चलना चाहिए, ऑथेंटिक बातें हमको पता चलना चाहिए कि बच्चा सच में अगर मजबूर है तो हम उसको फ्री में भी पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे। बहुत बहुत बड़ी बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। तो यह कहना यह था सर कि सिर्फ रमज़ान में ही ऐसा बड़ा ऑफर आता है कि और कभी भी आता है?
अब रमज़ान जैसे कि आप कहते हैं कि एक बहुत ही मुक़द्दस महीना है, बाबरकत महीना है, और रमज़ान ऐसा महीना है जिसको हुजूर ने बड़ी मोहब्बत करा था जिस महीने को, तो जाहिर सी बात है हमको भी उससे जितने उम्मती रसूल हैं सबको उनसे मोहब्बत होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि रमज़ान के महीने में जिसके पास जो भी है उसमें से कुछ जो है गरीबों का मदद करे, इमदाद करे, खैरात करे, ज़कात करे, तो समझिए कि वो एक मौका होता है जिसमें हम थोड़ा बहुत भी अपना एफर्ट लगा के किसी को थोड़ा सा भी हेल्प ज़रिया बन सके पढ़ाने का। तो इसलिए मैं रमज़ान में ये करता हूँ। हालांकि मैंने ये भी आपसे अभी भी बता दिया कि रमज़ान ही वो ज़रिया नहीं है, रमज़ान के अलावा भी अगर ऑथेंटिक चीज़ें हमको पता चलती है, कोई ऐसा सच में यतीम बच्चा है जो कि कैपेबल नहीं है, तो मैं अदर मंथ में भी, अदर डेज में भी उसका एडमिशन ले लेता हूँ विदाउट एनी फ़ी, विदाउट रजिस्ट्रेशन चार्ज, ऐसे एकदम फ्री में आके मैं उसको फ्री में पढ़ाता हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मेरे इंस्टीट्यूशन में मिल जाएंगे। हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन शायद अगर आप पता करें तो बच्चे आपको बता देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है सर। तो आप आ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अगर कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना, तो आप आ सकते हैं आप यहाँ MCS इंस्टीट्यूट में। एड्रेस सर? हाँ, एड्रेस की जहाँ तक बात करें वैसे आप डिस्प्ले करा देंगे, है ना, स्क्रीन पे आप दे देंगे। बाकी अगर एड्रेस की बात करें हमारी ज़बान सुनना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सिवान होगा, नियर अबाउट MM कॉलोनी मेन गेट, यूँ ही कह सकते हैं कि सिसवन ढाला के नज़दीक डॉक्टर इसरत हुसैन के बगल में। चलिए ठीक है, आप आ सकते हैं। MM कॉलोनी के गेट के सामने ही है, और इसरत हुसैन के डॉक्टर के सामने है हमारा इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आप आके एडमिशन करा सकते हैं। अगर आप वीक फैमिली से हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोर्स के पैसे नहीं दे पाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं, आकर आप सर से बात कीजिए। इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे, और जिस तरह जितना भी होगा ये कोशिश करेंगे। यहाँ तक ये फ्री में भी करा सकते हैं, तो टेंशन नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आइए, आकर के क्लास कीजिए और बेफिक्र रहिए। इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ करके और जा करके अपना जॉब कर रहे हैं, अच्छे खासा पैसा भी अर्न कर रहे हैं सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि जितने भी इस फील्ड में अगर आप आना चाहें तो बेहतर कर लेंगे। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।